हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 16, 17 और 18। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कस्यश्च परमेश्वरसः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्याकिश्च पारजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। इसका अर्थ, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अत्यंत अनंत विजयी नामक शंख बजाया था। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दुष्टद्युम्न विराट अजय सत्याकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह विवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया। ये थी श्रीला प्रभुपाद द्वारा दी गई तात्पर्य। तो दोस्तों, श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ टीका में तात्पर्य में लास्ट लाइन में बताया है। पहले तो युद्ध या आरंभ होने का सब शंख अपने अपने शंख बजाते हैं, बट लास्ट में श्रीला प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में ये बताया है हमको कि यहाँ सारी जो दुर्घटना जो राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, मतलब उसका कारण जो था, ये सब होने का कारण सिर्फ ये धृतराष्ट्र था। अंधा जो धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, वो बुद्धि से भी अंधा था। उसने बचपन से लेके जवानी तक अपने बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझाया, उसने बस उनको प्रोत्साहित किया। ये यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो कुनीति मतलब क्या? उनके जो गलत सलत कार्य है, अगर वो पांडवों के पुत्र को तकलीफ दे रहे थे, त्रास दे रहे थे, तो वो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मैं क्या करूँ, यही पूरी जीविका में यही बस बोलते रहे हैं वो, और कुछ नहीं किया उन्हें। ये लास्ट में महाभारत के अंत पर्व में आता है, जहाँ पे विदुर पूरे तीर्थ यात्रा में जाके आके फिर उनको झंझोरता है। जब पूरी कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो भी धृतराष्ट्र को ये जो राज्य है वो छोड़ने का मन नहीं करता। वो पांडवों के धान्य पे अपनी जीविका निकाल रहे थे, तो विदुर आके उनको झंझोरता है कि ये क्या कर रहे हो, आपने इनके साथ हमेशा गलत किया, तो भी ये लोग इतने अच्छे कि आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो आप इनका अन्न खा रहे हो। आपको अब आपकी उम्र हो गई है, तो आपको अब कृष्ण भक्ति कर लेनी चाहिए। कभी भी मृत्यु आके आपके सामान खड़ी हो जाएगी, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो आप क्या कर रहे हो? इतने सब कुछ होने के बाद भी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र को नहीं समझ में आ रहा था। बट अंत में विदुर जी के कारण, जो परम भक्त थे कृष्ण भगवान के, उनके समझाने पे फिर वो समझ गए और उन्होंने फिर अंत में सब छोड़ छाड़ के चले गए। बट यही चीज़ अगर वो पहले से ही अपनाते, भगवान को अपनाते, अपना सब कुछ मानते और बच्चों को भी समझाते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर ये दिन भी इसीलिए देखना पड़ा क्योंकि हर जो चीज़ अभी हो रही थी वो कृष्ण के इच्छा से ही हो रही थी।
देखिए दोस्तों, अभी आप मुझे बोलेंगे ये कैसे भगवान की इच्छा से हो रही थी। हाँ, ये सब भगवान की, कृष्ण की इच्छा से हो रही थी, क्योंकि भगवान ये सब लीला रच रहे थे हमारे लिए, हम साधारण जीवात्माओं के लिए। ये जो दुर्योधन, धृतराष्ट्र, विदुर, पांडवा जो भी इन कुरुक्षेत्र की लड़ाई में या महाभारत की कथा में भूमिका कर रहे थे, ये दोस्तों और कोई नहीं, ये सब भगवान के पार्षद हैं। तो हमको किसी के लिए गलत सलत नहीं सोचना है, बल्कि इससे शिक्षा लेना है, क्योंकि भगवान ने ये सब लीला इसीलिए रचते हैं ताकि हम जीवात्मा उसका अनुकरण करे, अनुगमन करे और वापस भगवत धाम लौट जाए। जैसे कि आप देखते हैं पिक्चर थिएटर में या कोई पिक्चर हॉल में जहाँ पे ड्रामा हो रहा है, तो सब दोस्त आते हैं, मिलकर ड्रामा करते हैं एक साथ थिएटर के सामने, लोगों के सामने, और कोई विलन बनता है, कोई हीरो बनता है, कोई हीरोइन बनती है। तो ऐसे दुश्मनी दिखाते हैं, कभी दोस्ती दिखाते हैं, जैसे 4-5 डायलॉग्स मारते तो हम वाहवाही करते हैं, कभी अफसोस जताते हैं, और जैसे ही ड्रामा ख़त्म हो जाता है सब अपनी भूमिका सब छोड़ छाड़ के वापस दोस्ती में अपने आप आ जाते हैं और सब दोस्त बन के अच्छे से हंस खेल के रहते हैं। जो भी है वो पर्दे पे दिखता है हमको कि ये दुश्मन है या यही हीरो है ऐसे, बट जैसे ही ड्रामा ख़त्म होती है पीछे वो जाके अपने सब एकत्र दोस्त हो जाते हैं। वैसे ही सेम ये सब भगवान के पार्षद है और भगवान की लीला में भगवान का सहयोग दे रहे थे। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो गई थी तब भगवान वहाँ पे स्वयं उपस्थित थे। तो जिसने जीवात्मा ने वहाँ पे जो भगवान के लीला में शामिल था, भगवान जबकि स्वयं वहाँ पे खड़े थे तो उनके मुखमंडल का दर्शन करके हर कोई वापस भगवत धाम चला गया। तो ये शास्त्र में भागवतम के महाभारत के कथा में आता है, पर्व में, जहाँ पे बताया गया है कि ये सब इन सब को भगवत धाम प्राप्त हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण खुद कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े थे। तो ये सब दर्शन मात्र से ही पावन हो गए और भगवत धाम लौट गए। तो सोचे दोस्तों कि भगवान के रूप से, रंग से, गुणों से और उनके नाम से इतना प्रभाव है, तो हम करेंगे तो कितना हम पे प्रभाव होगा। तो हमको इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है, सोचने वाली बात है। तो ये सब जो पार्षद थे ये सब ने भगवान की मदद की थी। तो इस प्रकार से इस श्लोक का ये मतलब होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।